सीएम हेमंत सोरेन के दुमका दौरे का आज दूसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम आज दिशोम मांझी थाने इंडोर स्टेडियम, फुटबॉल मैदान, मसलिया से सांपचाला, मोहनपुर, मसानजोर, परी शिमला और राजबांध का दौरा करेंगे। तो सीएम के दुमका दौरे का आज दूसरा दिन है और कई कार्यक्रम आज आयोजित हैं जहां मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो उपचुनाव होने हैं दुमका में, जिसे लेकर जेएमएम भी सक्रिय है और मुख्यमंत्री भी 3 दिवसीय दुमका दौरे पर हैं। आज कई जगहों पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। दुमका के पार शिमला के अलावा कई जगहों पर मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं दुमका से हमारे साथ। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, दुमका में 3 दिवसीय दौरे पर सीएम हैं और आज भी कई कार्यक्रम वहां आयोजित हैं। परिसंपत्तियों का भी वितरण करने की खबर है, क्या पूरी जानकारी उनके कार्यक्रम की? जरूर आसिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 3 दिवसीय दौरे पर दुमका आए हुए हैं और ये अगर हम झारखंड की बात करें, उपराजधानी है दुमका। आज का जो कार्यक्रम है वो 6 छोटे छोटे कार्यक्रम है और आज जिस ओर आपने कहा कि परिसंपत्ति का वितरण, वो आज नहीं है, वो कल होगा। छोटे छोटे कार्यक्रम जो तय किए गए हैं, 2 उसके कारण है। पहला तो ये कि जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, कोरोना संक्रमण के इस काल में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम इस रूप से तय किया गया है ताकि जो मसलिया, जो दुमका से सटा हुआ दुमका विधानसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है और वहाँ से जेएमएम लीड करती रही है चुनाव में, उस क्षेत्र में 6 कार्यक्रम लगाए गए हैं। मसलिया से ये कार्यक्रम शुरू होगा फुटबॉल मैदान से और मसानजोर होते हुए वो वापस शाम को राजभवन आएंगे। 6 छोटे छोटे कार्यक्रम हैं। छोटे मैंने इसलिए कहा कि वहाँ जो कार्यक्रम में मेंशन किया गया है सिर्फ इतना ही बताया गया है कि स्थानीय कार्यक्रम है। जो जानकारी आई है वो ये है कि उस गाँव में समाज के द्वारा, गाँव के लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत किया जाएगा और उस दौरान मुख्यमंत्री वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनसे बातें करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है इसके पीछे राजनीतिक रूप से भी जो तैयारियां, अगर हम कहें राजनीतिक उद्देश्य की बात करें, जिस उपचुनाव को लेकर भी पूरे झारखंड के अंदर में एक सरगर्मी देखने को मिल रही है, यहाँ से वो सरगर्मी, यहाँ से वो राजनीतिक जो तपिश है आसिया, वो अब बढ़नी शुरू हो गई है। सिर्फ चुनाव की घोषणा बाकी रहेगी। लेकिन इन सबसे अलग भी अगर हम बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री कल भी प्रबुद्धजनों से जब वो संबोधित कर रहे थे, बहुत सारे शब्दों का जो इस्तेमाल उन्होंने कहा किया है और जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया है लोगों को, वो बहुत प्रभावित करने वाला था। आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे अपने घर के लोग हैं, भाई हैं। आप जब मुझे संबोधित करें तो मुख्यमंत्री नहीं कहें, मुझे अच्छा लगेगा। आप बड़े भाई के रूप में मुझे संबोधित कर सकते हैं, छोटे भाई के रूप में संबोधित कर सकते हैं। आप जिस तरह से प्यार से मुझे हेमंत बाबू कहते हैं, आप उसी रूप में मुझे संबोधित करें तो मुझे अच्छा लगेगा। ये जो कुछ बातें हैं, ये इस ओर भी इशारा करती हैं कि इस दुमका से हेमंत सोरेन के लगाव की, इस दुमका संथाल परगना में जेएमएम की राजनीतिक पकड़ की और आने वाले समय में भी एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी यहाँ कैसे विकास को और आगे बढ़ाया जा सके, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। और हेमंत सोरेन ने कल भी वादा किया है कि आपका थोड़ा और वक्त चाहिए, क्योंकि जैसे ही सरकार ने पदभार लिया, ताजपोशी हुई, उसके बाद कोरोना संक्रमण का काल शुरू हो गया। उसमें भी बहुत सीमित संसाधन में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड ने अपनी पहचान बनाई है और झारखंड की चर्चा हो रही है कि इस कोरोना काल में कैसे झारखंड की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने काम किया है। लेकिन जो विकास योजनाएं हैं, विकास के कार्य हैं, उसके लिए अब शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे एक रोड मैप तैयार किया गया है, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन के अनुसार अब तक किसी भी क्षेत्र की आप बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, रोजगार के क्षेत्र की बात करें, कहीं से भी कोई दिशा तय नहीं थी। और इस बार सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो राज्य को विकास की किस दिशा में ले जाना है,
इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है और इसी पर हेमंत सोरेन ने अपने पूरे संबोधन को समर्पित भी किया। आज के कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि 6 कार्यक्रम निर्धारित है, स्थानीय कार्यक्रम के लिहाज से उसमें मेंशन किए गए हैं और वहां जब जाएंगे तो अब वहां के लोगों की समस्याओं को सुनना बहुत ज़रूरी है कि वहां क्या कुछ समस्याएं हैं। जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी की बात करें, एसपी की बात करें, जो दूसरे अधिकारी हैं उनकी बात करें, वहाँ ये कोशिश होगी कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समस्याओं का समाधान हो सके। आसिया। बिल्कुल अविनाश, यानी सरकारी दौरा तो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव से जोड़कर इसे राजनीतिक दौरा भी हम मान सकते हैं। प्रत्याशी के नाम की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, तस्वीर फिर भी नजर आ रही है। अविनाश, क्या बसंत सोरेन नजर आ रहे हैं इस दौरान? यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं वो दुमका में, क्या नजर आ रहे हैं वो सीएम के साथ? नहीं, देखिए, पहले तो 2 चीज़ें हैं। पहला, अगर हम कहें, मुख्यमंत्री का ये सरकारी दौरा भी है। आपने जिस ओर इशारा किया, अगर मीडिया के लिहाज से बात करें, राजनीतिक रूप से इस दौरे को समझने की कोशिश करें तो हम इसे उपचुनाव के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं और जोड़कर देखा जाना भी चाहिए। अगर हम उम्मीदवार के भी लिहाज से देखें तो जरूर बसंत सोरेन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। और आपको याद होगा कि पिछले बार भी जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव जीते और बरहेट से भी चुनाव जीते थे, उस वक्त भी दुमका के इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी की सक्रियता थी तो बसंत सोरेन की सक्रियता रही। शहर से लेकर खासकर अगर हम ग्रामीण इलाकों की भी बात करें, सबसे ज़्यादा उन्होंने समय दिया और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो इस उपचुनाव के लिहाज से अगर हम बैरमो और दुमका के उपचुनाव को भी अगर हम देखें तो यहाँ मुख्यमंत्री दुमका पहुँचे हैं और बसंत सोरेन की अगर हम बात करें, वो जेएमएम में पार्टी के पद पर हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनका साथ रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक उद्देश्य से भी अगर हम बात करें और अगर बसंत सोरेन ही जेएमएम के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, तब ये दौरा बहुत खास है, उनका साथ रहना खास है। और मुख्यमंत्री के साथ साथ जब वो पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तो उन्हें प्रेजेंट भी किया जाएगा कि कैसे बसंत सोरेन हेमंत सोरेन को हेमंत सोरेन कैसे बसंत सोरेन को प्रेजेंट कर रहे हैं। अविनाश, इससे पहले भी जब चुनाव यहाँ हुए थे तो लगातार आप कवरेज करते रहे हैं संताल में, और खासकर दुमका की अगर बात करें तो इस बार भी मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। जो प्यार पहले मिल रहा था जेएमएम को, वो प्यार अभी भी बरकरार है? क्योंकि ये सीट छोड़ी है हेमंत सोरेन ने, उसके बाद कहीं कोई लोगों के मन में कोई शिकायत, कोई नाराजगी कुछ नजर आ रही है? तो देखिए, उस तरह की कोई नाराजगी नहीं है और मैंने पहले ही कहा कि दुमका से एक लगाव रहा है। हेमंत सोरेन की बात करें, विश्वगुरु शिबू सोरेन की बात करें, जेएमएम की बात करें, और ये सीट हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। पिछले कुछ चुनावों की भी अगर आप बात कर ले तो विधानसभा चुनाव में बहुत वर्षों के बाद पहली बार अगर हम कहें तो बीजेपी के उम्मीदवार लुइस मरांडी को चुनाव जीतने का मौका मिला था जी। अब उनके जो कार्यकाल रहे हैं, उन्होंने जो कार्य किया है और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को अगर यहाँ की जनता ने नकार दिया है तो इसके बहुत सारे मायने हैं। इसकी एक समीक्षा भी बीजेपी ने की होगी और ज़रूर करनी भी चाहिए। दुमका की अगर क्षेत्र के लिहाज से भी बात करें तो दुमका में कल जो हमने देखा, जो प्रबुद्धजनों की जो बैठक थी आशिया, उसमें गौर करने वाली बात है कि जितने लोगों को बुलाया गया था, चूंकि सूची बनाई गई थी, जितने लोग अंदर थे, बैठने की व्यवस्था की गई थी, उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर खड़े थे। अब ये एक दिक्कत वाली बात इसलिए थी क्योंकि जो लोग आए थे वो दुमका से हैं, पार्टी के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनसे भी मिलना ज़रूरी है। लेकिन जो कोरोना संक्रमण का काल है उस काल को भी ध्यान में रखना है। और आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन जी ने अपने संबोधन के सबसे अंतिम में एक बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मेरी सुरक्षा आपके हवाले है, क्योंकि इस संक्रमण के काल में सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो मैं कहीं ना कहीं संक्रमित हो सकता हूं। अगर मैं संक्रमित होऊंगा तो ये जो विकास की गति है, राज्य का मुखिया अगर घर बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये जो बातें हैं, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कल की अगर हम बैठक की बात करें, उसमें जो प्रबुद्धजनों को बुलाया गया था, चाहे वो प्रोफेसर की बात करें, वकीलों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, जो यहाँ के व्यवसायी हैं उनकी बात करें, समाज के अगुआ जो हैं उनकी बात करें, सभी लोगों ने बहुत ही इत्मीनान, बहुत ही ध्यान से, धैर्यपूर्वक भी अगर हम कहें तो हेमंत सोरेन की बातों को उन्होंने सुना और अपनी बातें भी रखी हैं। और
मैंने पहले ही शुरुआती दौर में ही कहा कि किस तरह से हेमंत सोरेन भी सामने वाले व्यक्ति से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने किस तरह से शब्दों का भी चयन किया था, तो ये प्रभावित करने वाला था और इसकी चर्चा लोग बाहर निकलने के बाद भी कर रहे थे। शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दुमका के 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। आज कई कार्यक्रम हैं, उनके दूसरा दिन है दुमका दौरे का। 6 कार्यक्रम आज आयोजित हैं, जहां पर कई परिसंपत्तियों का वितरण भी मुख्यमंत्री करेंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं ये इस दौरे को उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है और उसे जोड़कर देखा भी जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव होने हैं दुमका में और उसके लिए इसे तैयारियों के रूप में भी देखा जा रहा है।